श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए अब आ गई है सावन मास की शिवरात्रि का दिन, जो कि इस सावन महीने का सबसे बड़ा दिन है, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करता है। अगर आपको आपके जीवन में यश, मान सम्मान, कीर्ति, नौकरी, पैसा, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आपके पास में सब कुछ होगा। एक छोटा सा उपाय इस सावन की शिवरात्रि के दिन कर लीजिएगा। ये 3 उंगलियां चुपचाप जल में डुबो करके जो आप मांगोगे वो आप मांग लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन खत्म होने से पहले आपकी वो कामना पूरी होगी, आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप भागीदार हो। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस सावन मास की शिवरात्रि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, ये पहला वाला उपाय होगा 3 उंगलियों को जल में डुबो देने वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा इस सावन मास की शिवरात्रि के दिन किसी भी समय, जरूरी नहीं है कि आपको रात्रि को ही जाना है ना, किसी भी समय पर आपको इस कामना को करना है कि जो आपकी हृदय की बात, कामना पूरी नहीं हो रही है, आपको जीवन में यश, मान सम्मान, इज्जत, है ना, आप धन नहीं कमा पा रहे हो। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि इस उपाय को करने मात्र से आपके जन्म जन्म के दोष खत्म हो जाते हैं, आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए क्या, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इसके अंदर आपको डाल लेना है 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। बस केवल 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद कटी भाग के चारों तरफ जल को समर्पित करते हुए अंत में संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कंटिन्यू जाप करते रहना। जब यह जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, आपको इसी जल को रोकना है। जितना रोक सको इस कलश के अंदर आपको उस जल को रोक लेना है। इस जल को रोक करके आपको अपने सम्मुख में रखना है और अपने दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, कौन कौन सी, ये वाली है ना, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों को आपको इसी जल के अंदर पहले डुबोना है। ठीक है, ऐसे करके डुबो दोगे। डुबो करके उन्हीं तीनों उंगलियों को आपको भगवान शिव की शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल लगा हुआ है, उस त्रिशूल का जो केंद्र बिंदु है, कौन सा वाला, अभी देखो मैं लाल लाल कलर से करके बता देता हूं, ये वाला है ना, ये वाला जो त्रिशूल का केंद्र बिंदु है, उन तीनों उंगलियों को आपको यहां पर स्पर्श करवाना है और स्पर्श करा करके फिर से वापस जो आपने जल में डुबोया था उसी जल में फिर से वापस आपको इन तीनों उंगलियों को डुबो देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति इस जल को अपने ऊपर छींट मात्र भी लेता है ना, उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष हो, घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, अगर इस जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दिया जाए अपने घर में, तो उस घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। और जब इसी जल को आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी बीमार व्यक्ति को इसका आचमन करा देते हो, तो उसके शरीर की बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। और इस जल के छींटने मात्र से, इसका आचमन करने मात्र से, पूज्य गुरुजी ने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस जल का आचमन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस जगह पर जाएंगे आपको ख्याति प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुजी का ये पहला वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी सरकारी नौकरी के लिए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि काफ़ी समय से सरकारी नौकरी की तलाशी कर रहे हैं, काफ़ी समय से एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई नौकरी नहीं लग रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस सावन मास की शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। चाहे कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, नौकरी से संबंधित नौकरी लग ही जाएगी। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ताज़ा जल। ठीक है, साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा शहद।
जो भी आप शहद लो कोशिश करना बिना केमिकल वाला हो। मार्केट में केमिकल वाला बहुत मिलता है, ये क्या है, शिवलिंग को क्षीण करता है। आपको ओरिजिनल मिल जाए तो थोड़ा सा, मात्र आपको 2 से 4 बूंदे शहद की चाहिए। और साथ ही साथ लेनी होंगी आपको 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। और इन सभी को लेकर के सावन मास की शिवरात्रि के दिन आपको जाना होगा बेलपत्र पेड़ के पास। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है, पौधा है, गमले में लगा हुआ है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यहां पहुंचकर बेल पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग की निर्माण करना है। अगर आप पूरा नहीं भी कर पाओ ना, तो उस वहीं की मिट्टी को बस थोड़ा सा आपको अपने हाथों से ऊपर उठा करके एक लिंग की आकृति बना देनी है। जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक लिंग की आकृति आपको बना देनी है। इस तरीके से लिंग की आकृति बना करके आपको इसी का कुमकुम, रोली, अक्षत, चावल जो चढ़ाना है चढ़ाओ। उसके बाद में एक दीपक यहां पर सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का प्रज्वलित कर दो। और प्रज्वलित करने के पश्चात जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन 5 बेलपत्र की सभी पत्तियों पर आपको क्या लगा देना होगा, जो शहद आपने लिया है, उन शहद को आपको अच्छे से चिकने हिस्से की तरफ लगा देना है। लगा करके आपको एक एक करके उन सभी 5 बेलपत्रियों को अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर 5 की 5 बेलपत्रियों को समर्पित कर देना है। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए तुम रुका महादेव के नाम से इस पूरे के पूरे जल को समर्पित करके पार्थिव शिवलिंग का वहीं विसर्जन करके जो व्यक्ति आ जाता है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके जो भी नौकरी का योग बन रहा है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, उससे पहले पढ़ने वाली जो भी शिवरात्रि हो, शिवरात्रि दूर है, जो सोमवार है, उस दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी नौकरी लगना तय है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है, ये आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति के लिए होता है, कामना पूर्ति के लिए होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन मास की शिवरात्रि के दिन किया जाता है, किसी और दिन नहीं किया जाता, ठीक है। देखिए करना कैसे है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का चाहिए, तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे काले तिल। अब इस उपाय में संख्या बहुत फिक्स है, 7 काले तिल लेने हैं जो खंडित ना हो, और साथ ही साथ लेनी होगी आपको 1 काली मिर्च, ठीक है, खंडित ना हो, ऐसी वाली लेना। केवल ये 3 चीजें, इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर किसी भी समय पर पहुंच जाना सावन की शिवरात्रि के दिन। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के पश्चात आपको पूरी शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना है, मतलब कुछ भी चढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में सबसे पहले आपको 7 काले तिल रखने हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके इन 7 काले तिलों को पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। पहले 7 काले तिल समर्पित होंगे, उसके बाद में उसी हथेली पर आपको 1 काली मिर्च का दाना रख करके जिस कामना को करने के लिए आए हो, जिस कामना की पूर्ति के लिए आए हो, उस कामना को बोल करके इस काली मिर्च के दाने को भी शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करके दोनों हाथों को खोल करके महादेव जी से विनती करके, कामना करके कि बाबा मेरी ये कामना है, बरसों पुरानी है, पूरी हो ही नहीं रही है, बस आप ही का आसरा है, अपने मनोवांछित फल की कामना मांगकर वापस घर के तरफ जो व्यक्ति चला आता है, पूज्य गुरुजी ने कहा सावन खत्म होने से पहले पहले उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।